एक न एक दिन मेहनत तेरी रंग लाएगी, हाँ रंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक राज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए नॉन हिंदी और क्लास 8 वालों के लिए हिंदी का सेकंड चैप्टर ईदगाह, जिसके लेखक है प्रेमचंद्र जी। दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी क्योंकि हर साल इससे एक न एक क्वेश्चन आता ही है। तो जरूर इसको देख लीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके हिंदी में जो रिजल्ट है वो 95+ ही रहेगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन ये है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ईद के दिन अमीना जो थी वो क्यों उदास थी, तो वह सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका हेडिंग डालना है। तो हेडिंग क्या डालिएगा कि प्रस्तुत प्रश्न ईदगाह शीर्षक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी से ली गई है। माने ये जो प्रश्न है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, ये जो प्रश्न है वो कहाँ से लिया गया है, तो ईदगाह से लिया गया है। और ईदगाह क्या है, तो एक कहानी है। और किस पर आधारित है ये कहानी, तो बाल मनोविज्ञान माने बच्चे के मन पर आधारित ये कहानी है। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट से सम्मानित लेखक प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित है। ध्यान रखिएगा, इस कहानी को किसने लिखा है, प्रेमचंद्र ने लिखा है। और इन्हें कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि प्रेमचंद्र जी को कलम का क्या कहा जाता है, सिपाही भी कहा जाता है। तो देखिए इसका मेन आंसर बहुत अच्छा हेडिंग रहा कि प्रस्तुत प्रश्न ईदगाह शीर्षक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी से ली गई है। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट से सम्मानित लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा रचित है। इन्हें कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। कितना अच्छा हेडिंग है। इस हेडिंग को करना क्या है आपको, देखिए इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर आ जाए, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, तो सबसे पहले ये हेडिंग लिखना है। और उस चैप्टर का जो मेन आंसर होगा उसको क्या करना है, आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। जैसे देखिए हमने क्या किया, हमें पता चल गया कि ये जो अमीना है ये ईदगाह कहानी में थी, तो हमने इसका क्या किया, पहले ये हेडिंग डाल दिया। और हेडिंग डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो मेन आंसर है, देखो पैराग्राफ हमने यहाँ पे चेंज किया और यहाँ से यहाँ तक क्या किया, ख़त्म। इसका मेन आंसर हमने डाल दिया। इससे क्या होता है, जो लिखने की जो कला है हमारे अंदर वो बढ़ जाती है और इसके साथ आपके रिजल्ट भी, आपको जो मार्क्स जो अच्छे आते हैं। तो अच्छा रहेगा आप ऐसा करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब इसका मेन आंसर देते हैं कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो देखिए इसका हमें आंसर देना है कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। आपने उस कहानी अगर पढ़ा होगा तो कहानी में देखे होंगे कि सब घर में हलचल, और ईद के दिन अमीना जो अपनी कोठरी में बैठ के रो रही थी। क्यों, क्योंकि ईद का दिन है और उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इसी अंधकार और निराशा में वो क्या हो रही है, डूबी जा रही थी। तो इसका आंसर बहुत अच्छा देंगे हम लोग। फिर से देख लीजिए कि प्रस्तुत प्रश्न ईदगाह शीर्षक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी से ली गई है। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट से सम्मानित लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा रचित है। इन्हें कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मेन आंसर देंगे कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। इसी अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि क्वेश्चन दूसरा नंबर बोल रहा है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटी का चयन करता है। हामिद जो था वो लड़का, देखे होंगे 4-5 साल का लड़का है, वह हामिद मिठाई या खिलौने के बदले वो चिमटा खरीदता है मेला में। ऐसा क्यों, तो इसका मेन आंसर देंगे हम लोग कि हामिद की दादी अमीना जब तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि हामिद की जो दादी है अमीना, जब वो तवे से रोटी उतारती रहती है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा लेगा तो उसकी दादी प्रसन्न हो जाएगी। इसी बात को सोचकर हामिद क्या करता है, मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है। कितना सटीक आंसर, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसलिए हम बोलते हैं कि यदि
आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जब आपका सिलेबस पूरा कंफर्म हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसी चैनल पे क्वेश्चन बैंक आपको ईयर वाइज मतलब 2009 से लेकर 2024 तक जो भी एग्ज़ाम हुई है सभी क्वेश्चन बैंक को हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का वो लेके आएंगे हम। तो इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बगल में बेल आइकन होगा, उन्हें भी दबा लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? इसका आंसर लोग क्या देंगे? हामिद की दादी अमीना जब तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा लेगा तो उसकी दादी प्रसन्न हो जाएगी। इसी बात को सोचकर हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा स्क्रीन पे कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो देखो आंसर देंगे कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। देखो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि आपको पता है उस कहानी में ऐसा कहा गया है कि हामिद की माँ जो है वो पीली होते होते मर गई थी और हामिद के पापा जो थे वो हैजा के भेंट चढ़ गए थे। इसका मतलब हामिद के ना तो अब पापा रहे और ना ही इस दुनिया में मम्मी रही। अब उसकी मत एकमात्र थी, वो थी उसकी दादी, उसके माता भी और पिता भी। लेकिन ईद का दिन था, अब उसके दादी को तो खीर बना था, सवैया बनाना था, साल भर का पर्व है, सभी लोग आते हैं मांगने के लिए, तो उसकी दादी कैसे जाती? तो उसकी दादी को क्या हो रहा था? चिंता सताया जा रहा था कि बेचारा इतना नन्ही सी जान है, 4-5 साल का लड़का इतना दूर जाएगा कैसे? क्योंकि 3 कोस दूर थी हामिद के घर से ईदगाह। कितनी कोस दूर थी? 3 कोस दूर थी। इतना दूर कैसे चलेगा? इसी बात को लेकर उसके मन में डर था। तो इसी बात को, डर को दूर करने के लिए हामिद अपने दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। देखिए, यदि आप अभी तक इस चैनल के ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे हैं तो उस चैनल का ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है ना इस चैनल पर अपलोड होगा, ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही क्या महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। ध्यान रखिएगा, मेला में जब हामिद चिमटा खरीद रहा था उसके मन में कौन कौन से विचार आए, उसका था वर्णन करना है। तो देखिए हम आंसर देंगे कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में खिलौने खरीदने का विचार आया। फिर वह सोचता है कि कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। क्या? खिलौना। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, क्योंकि खिलौना मिट्टी के बने हुए थे और उस पर रंग किया गया था, और जैसे उस पर पानी पड़ता तब खिलौने के सारे रंग धुल जाते। ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा? वह चिमटा इसलिए खरीदता है ताकि उससे खिलौने के रूप में खेल सके, और दादी जो है वह तवे से रोटी उतारने के रूप में उसका क्या करे? उपयोग कर सके। तो दोनों का काम बन गया, बेचारा का खिलौना भी बन गया और दादी का चिमटा भी बन गया। तो इसका मेन आंसर बहुत अच्छा रहा, बहुत सटीक आंसर है। ध्यान दीजिएगा, कैसे बोलेंगे हम लोग इसको? तो इसको बोलेंगे हम लोग, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में खिलौने खरीदने का विचार आया। फिर वह सोचता है कि कहीं हाथ से छूट गया
तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा। वह चिमटा इसलिए खरीदता है ताकि उससे खिलौने के रूप में खेल सके और तवे से रोटी उतारने के रूप में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो ध्यान रखिएगा, ये कब की क्वेश्चन है। जब देखिएगा हामिद जो है मेला से चिमटा लेके आता है तो उसका मित्र बोलता है ये चिमटा क्यों लाया पगले, चिमटा थोड़ी ना कोई खिलौना है। तो हामिद बोलता है क्यों नहीं, जब हम चिमटा को कंधे पे रखेंगे तो बंदूक हो जाएगा, हाथ में ले लिए तो फ़कीर का चिमटा हो गया, और एक चाहूँ तो इससे मंजरे का भी काम ले सकता हूँ, मतलब एक साधारण चिमटा के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको याद थोड़ा सा देख ले आंसर को कि हामिद ने चिमटे को 3 रूपों में उपयोग करने की बात कही है। यदि चिमटे को कंधे पर रखे तो वह बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फ़कीर का चिमटा हो गया और एक साधारण चिमटा के रूप में। ठीक है, कितना सटीक आंसर है। यदि वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा नोट, मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बताइए, कमेंट में कीजिएगा कि सर सही में आपकी नोट बड़े ही सटीक और बड़ी ही सरल भाषा में लिखी गई है और किताबी भाषा से हटकर है, क्योंकि हम बड़े लेट से वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, लेकिन बहुत मेहनत करके लाते हैं। आप खोज लीजिए, आपके बुक में जो ना मुश्किल से 6 क्वेश्चन दिया गया है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 8। क्यों? क्योंकि उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ भी दिया गया है और आपके बुक में नहीं। मतलब बुक में तो है, मतलब कि किताब के की कहानी की गहराई से क्वेश्चन उठाया गया है। आज आप देखिएगा पाठ्य पुस्तक के पीछे मात्र 6 क्वेश्चन दिया गया है, तो बच्चे क्या कर जाते हैं, कन्फ्यूज, तो वो तो सच पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे नहीं होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि यदि आप मेरे चैनल से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पे पूरी की पूरी क्लास हर एक सब्जेक्ट में कंफर्म पूरा क्लियर कराऊंगा, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो आप क्या करो, एक कॉपी कलम लेके बैठो, इसको उतार लो और घर पे याद करो। मेरे पे विश्वास रखो, रिजल्ट आपकी सबसे अच्छी आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। ध्यान रखिएगा, ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। देखिए जाके खोजिए, ये आपके बुक में नहीं है। कहानी का ये क्वेश्चन उठाया गया कहानी से और ये बिहार बोर्ड पूछा है, क्या कीजिएगा। चलिए आंसर देखिए, ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन, साधु आदि। ठीक ना, अगर नहीं याद आता 3-4 लिख दीजिए, आदि कर दीजिएगा, खत्म। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हामिद कितने वर्ष का है और वो कहाँ सोता है। देखिए आंसर देंगे कि हामिद 4-5 वर्ष का है, अब वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। आप देखिए पूरे कहानी में वो अपने दादी को अम्मा अम्मा कह के पुकारता है, जबकि अम्मा हम अपने माँ को बोलते हैं, है कि नहीं। तो अपने दादी को ही आप सुने होंगे दादी माँ हम लोग भी बोल देते हैं। तो वो जो हामिद है ना, वो अपनी दादी को अम्मा ही समझता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है, अब बूढ़ी अमीना क्यों रो रही है। चलिए इसका आंसर क्या देंगे हम लोग दोस्तों कि ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद्र है। बूढ़ी अमीना अपनी कोठरी में बैठकर इसलिए रो रही थी क्योंकि ईद का दिन है और उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इसी अंधकार और निराशा में वह क्या कर रही थी, डूबी जा रही थी, अर्थात रो रही थी। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, लगभग मुझे लगता है कि 4 से 5 बार अभी तक में रिपीट हो गया है। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। देखिए क्या देखते हैं, जब हामिद जो है मेला से आता है और उसके हाथ में अचानक चिमटा देखती है अमीना, तो क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, पगले इतने बड़े मेले में तुझे और कुछ नहीं मिला जो चिमटा उठा के ले आया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया और ये चिमटा उठा ले आया। तो हामिद कहता है कि दादी जब तुम तवे से रोटी उतारती थी ना तो तुम्हारा हाथ जल जाता था और इसे देखकर मुझे बड़ा दुख होता था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं चिमटा ले लूँ ताकि जब भी आप तवे से रोटी उतारोगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। सोचिए कितना छोटा बच्चा 4-5 साल का, वो अपनी इतनी बड़े मेले में अपनी दादी को याद करता रहा, जबकि वह भी मिठाई खरीद सकता था, वह भी खिलौने खरीद सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए तो इस कहानी जो है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। सोचिए बच्चे का मन कितना सुंदर है। चलिए देखते हैं मेन आंसर क्या बोलेंगे हम लोग कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी और क्रोधित होकर बोली, इतने बड़े मेले में तुझे और कुछ नहीं मिला जो यह चिमटा उठा लाया है। तो हामिद कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए यह चिमटा मैंने खरीदा। यह सुनते ही अमीना का क्रोध जो है, गुस्सा जो है, तुरंत क्या हो गया, स्नेह में बदल गया। स्नेह मतलब प्यार, तुरंत प्यार में बदल गया और बेचारी रोने लगी थी कि बेचारा इतना छोटा होते हुए भी मेरे बारे में इतना परवाह करता। तो दोस्तों इस चैप्टर के 8 क्वेश्चन, सॉरी 8 नहीं, मुझे लगता है 9, हाँ 9 का 9 चैप्टर क्या हो गया हमारा, 9 का 9 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। यदि आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक तो बनता ही है, और क्या बोलते हैं उसको, कमेंट में बताइएगा कि आप क्या करमवीर का देखना चाहेंगे। यदि हाँ तो हम बहुत जल्द लेके आएंगे।